अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं शाहिद राजपूत। मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का भी इजहार करें, और अपनी राय के अंदर हमें यह भी थोड़ा सा आगाह करें और अपनी उसका हमें बताएं कि हम इसके अलावा जो है कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। इसके अलावा हमें इस चैनल को अपने को मजीद बेहतर और अपने कंटेंट को मजीद बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यकीनन हमें आपकी आरा का इंतजार रहेगा और हमारे लिए वो मोहतरम भी है। आज हम आपको बता दें कि हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको थोड़ा सा मनाजिर भी दिखाएंगे कि मुल्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर एक नेशनल बी ग्रेड बी बास्केटबॉल इवेंट हो रहा है, जो कि 35 साल बाद मुल्तान के अंदर इसका इनेकाद किया गया। एक तवील अरसे बाद, जो कि बड़ा गैप है, 35 साल एक बहुत बड़ा गैप है। मुल्तान के अंदर जो है वो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ग्रेड बी का इनेकाद इस वक्त मुल्तान के अंदर जारी है, जिसमें मुल्क भर से 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। अच्छा, इस इवेंट की न सिर्फ मुल्तान बल्कि पाकिस्तान बल्कि मुल्क से बाहर भी, सरहद पार भी इसकी काफी गूंज है। इस हवाले से मोहम्मद नदीम कैसर के पास जाते हैं। जी मोहम्मद नदीम कैसर, एक मुल्तान के अंदर इतने तवील जो है वो अरसे के बाद ये इवेंट होने जा रहा है, एक तो उस पर बताएं, और दूसरा एक और बात भी मुझे बताएं कि ये जो हमने दोनों ने एक ही शर्ट पहनी हुई है, जी जी जी, ये किस मोहतरम और किस हमारे बड़े प्लेयर ने जो हमें गिफ्ट दिया है, तो और हम जो है वो उसकी मोहब्बत के अंदर आया भी ये गैर मुल्क से, बताएंगे आप कि हमने ये उसकी मोहब्बत के अंदर उसकी शर्ट पहनी ताकि वो हमारा प्रोग्राम देखे, तो उसे भी जो है वो इस चीज का एहसास हो कि मोहब्बत के जवाब के अंदर जो है वो मोहब्बत प्लस उसको वापस की जा रही है। देखें, जैकबियंस जो है ये असल में नाम है यकूब, उस्ताद यकूब, एक बड़ा माना जाना जिनकी इश्क उनके दूसरी नस्ल में तक मुंतकिल हुआ, और उसका नाम है शबीर हुसैन गुल्लू। शबीर हुसैन गुल्लू का जो हवाला है, वो इस वक्त इंजीनियर हैं, जद्दा में हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और उनका जो वही फैमिली बैकग्राउंड वाला मामला, वाशी इशू सब चीज थे, लेकिन पाकिस्तान बास्केटबॉल फिर पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन ने उनकी परफॉर्मेंस और उनका इस खेल के साथ इश्क लगाव को देखते हुए उन्होंने उनके जो है ना स्कॉलरशिप जारी किया था कि उनकी जितनी भी इंजीनियरिंग का खर्चा था वो पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के जो सदर हैं, इस वक्त मौजूदा भी सदर हैं, मोहतरम बशीर हसन बेबी के नाम से वो मशहूर हैं, उन्होंने इनका किया। और बड़े पुराने वो वेटरन वो बास्केटबॉलर भी हैं और बड़े एक वेल ऑफ वो पर्सनैलिटी हैं माली लिहाज से भी, लेकिन दिल बड़ा है। अच्छा, उन्होंने ऐसी बहुत कम मिसाल है। हाँ जी, देखें, शबीर हुसैन गुल्लू एक जिंदा मिसाल है, और शबीर हुसैन गुल्लू ने जो इश्क था उससे वो उसका जो समझें कि उसके खून में रची बसी हुई है बास्केटबॉल। वो जहां भी गया, कहते हैं ना, जहां भी गया निशान छोड़ा है, जहां गुल्लू वहां बास्केटबॉल। देखें, गुल्लू वहां है, हाँ, हमारे पास जो जेबतन किया है वो बास्केटबॉल है। देखें, और ये भी उसी की मोहब्बत है। हाँ, शबीर हुसैन गुल्लू का जो था मामला था, ये चन्नू की ब्रीड है, और इनके वालिद साहब के क्रेडिट पे एक दो नहीं, कप्तान है बास्केटबॉल के, जिनके उनकी तरबियत याफ्ता मुस्तफ़ा साहब हैं, इस तरह के और भी आमिर हैं, और भी अपना प्रेम शिजाद है, मम्मी है, ये भले किसी की तरफ से खेले कुछ भी है, उसी एक बास्केटबॉल का कोर्ट है जहां पर ये म्यूनिसिपैलिटी का जो ग्राउंड है ना, वहीं पे एक टूटा फूटा सा जो है ना वो बास्केटबॉल कोर्ट है, जिनको यही लोग जो है ना ठीक ठाक करते हैं, और वहां पर ये सारा अपना एक लंगर भी चलता है इनकी टीम की तरफ से, जो कभी पहले रावियन थी, आजकल जैकबियन अकेडमी का दर्जा दे दिया गया है। उसके तहत लंगर होता है हर फ्राइडे को, और जो सबसे अहम चीज है कि एक तरफ बास्केटबॉल हो रही होती थी और दूसरी तरफ एक बंदा नेजा उठा के फेंक रहा होता था, और वो पता कौन था? अरशद नदीम, ओलंपियन जो है, ओलंपियन अरशद नदीम। नहीं, मियां जुनैद वाले से अच्छा, देखें, एक ही जगह से मियां जुनैद वाले से जरखेज है। फिर अभी आप मुझे याद आ गया, जो मुल्क के बड़े मारूफ कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर है, उनका ताल्लुक भी उसी है। अब देखें, पढ़ने पढ़ाई लिखाई के बाद जहां भी वो गया अपना जद्दा में, उन्होंने एक जैकबियन की बुनियाद रखी, और उसमें मल्टीनेशनल उसमें लोग शामिल हैं इस जैकबियन में। यकूबियन जो उनके वालिद साहब के नाम पर है, जो 60 की दहाई से बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इस वक्त वो कोचिंग में है, और उन्होंने बड़े नामवर प्लेयर्स दिए हैं। शबीर हुसैन उसकी जिंदा मिसाल है। और अब आप देखें कि वहां अकेडमी बनाई, सब कुछ सेटअप किया, और जो प्लेयर्स थे ना जी यहाँ से खेल के ऊपर है, शबीर हुसैन गुल्लू के बैच के लोग, उनमें एक नोमी भी है,
وہ رشید اپنا جو ارشد ندیم کے جو استاد ہیں رشید ثاقب صاحب، ان کا بیٹا ہے نومی، اور اس کے علاوہ ایک جو باہر بھی گئے ہوئے لوگ، اس کے بیچ کے جو لوگ تھے، انہوں نے مل کے اپنی اکیڈمی بنائی یعقوبین اپنے استاد کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو نہ صرف یہاں پر بلکہ جو جدہ میں بھی جیکبین اکیڈمی کے نام سے، باسکٹ بال کی اکیڈمی کے نام سے ہو رہا ہے۔ اور اس میں انہوں نے ان کا، اگرچہ میرے ساتھ تو ان کا تعلق واسطہ بہت ہے، میں ان کو اسے دیکھ رہا ہوں جب وہ 9th کلاس کے طالب علم تھے، اور انہوں نے آ کر یونین کا اسکول ہوتا تھا ماڈل اسکول، اس کی طرف سے وہ باسکٹ بال کھیلنے آیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، ذکر یونیورسٹی کی ٹیم کو انہوں نے لیڈ کیا، اور ایک پنجاب کی ٹیم کو بھی لیڈ کیا تھا، وہ نیشنل چیمپئن شپ تھی بین الصوبائی کراچی میں۔ تو اس کے بعد ان کے سارا خرچہ جو ہے نا انہوں نے خود برداشت کیا، پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن نے، اور شبیر حسین گلو نے جیکبین کے تحت یہاں پر مل کے ایک پورے ملتان ڈویژن کے جو ہیں اضلاع ہیں ان پر مشتمل ایک پچھلے سال، غالباً پچھلے سال مارچ کی بات ہے، انہوں نے ایک لیگ بھی کروائی تھی۔ اچھا یہ ہو گیا۔ اب اس ایونٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ جو ایونٹ ہے یہ 35 برس کے بعد ہو رہا ہے۔ کل جو محترم ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محترم فاروق لطیف صاحب وہ آئے ہوئے تھے، رانا ندیم منظور صاحب، ہاں جی، ان کا تعلق بھی اسی نیوز چینل سے ہے، اور وہ استاد جی یعقوب کہہ کے وہ بات کرتے ہیں، یہ سارا ظاہر ہے دہی سے کیا چھپا ہوا ہے۔ اچھا انہوں نے یہ جو فاروق لطیف صاحب سے جب میری بات ہوئی، آپ کو پتا ہے میرا بھی اپنا ایک سیٹ اپ ہے، یہ بھی میرا سیٹ اپ ہے، بی این این انٹرنیشنل ڈیجیٹل، بیسیکلی ہم دو چینل چلا بی این این جو ہے وہ کل اس کے انٹرویو کے لیے ان کی مہربانی نے ٹائم دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن نہ میڈیا ادھر، بڑی مشکل سے ان کو لانا پڑتا ہے، تو انہوں نے کل ڈسکلوز کیا، انہوں نے بھی بلکہ مہر لگائی کہ 1908 مجھے بتایا گیا تھا 96 کے بعد، اس میں دیکھیں 1908 ان کی بات کے اندر وزن تو ہے، ہاں وزن یہ ہے کہ میں نے اپنے پورے صحافتی کیریئر کے اندر نیشنل چیمپئن شپ باسکٹ بال کی ایک بھی نہیں کور کیا، 18 20 سال 22 سال تو مجھے بھی ہو گئے۔ 88 میں میرا 89 کا کیریئر ہے، یعنی 89 میں آپ کے کیریئر سے 1 سال پہلے 88 میں آخری چیمپئن شپ ہوئی تھی۔ لیکن اگر ہم ایک بندے کا نام نہ لیں جس نے اصل میں جو بعد میں نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات بھی تھی کہ کون بنے گا صدر، کون بنے گا سیکرٹری، باڈیز جو ہے نا وہ فیڈریشن لیول پہ، لیکن اس مشکل دور میں باسکٹ بال کو زندہ رکھا وہ ایک نام تھا شیخ فاروق، اللہ ان کو غریق نعمت فرمائے۔ ابھی بھی ندیم بھائی مجھے نام کی پورا جو ہمارے اس کے لسال اسکول کے وہ کیا نام ہے، غلام باز کو بھی ہم نے غلام باز بولا غلام جیلانی، یہ اس وقت میکو میں ایکشن ہے اور یہ 18 اسکیل کے افسر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک نام میں اور بتاتا ہوں آپ کو، بڑا نام، دعا تو کرتے ہیں کہ وہی چیف جسٹس بن جائیں پاکستان کے، امین الدین اس وقت 4تھے نمبر پر ہیں، وہ بھی باسکٹ بال کے پلیئر تھے، اسی کورٹ میں کھیلتے رہ گئے ہیں جہاں پر چیمپئن شپ، یہ سارے مسلم لوگ اسکول کے لوگ ہوتے تھے، ہاں جی مسلم اسکول کے تھے، اور یہ وہ ہوتا تھا جنہوں نے جہاں پر مسلم اسکول کو، یہ 80-81 کی جس وقت ندیم بھائی اپنی بات بیچ میں سے تھوڑی سی سائڈ پہ ہو گئی ہے، لیکن باسکٹ بال کی ہو رہی ہے، نہیں باسکٹ بال کی ہو رہی ہے، ابھی مسلم اسکول ہے نا تو اس سے ایک چھوٹی سی دیکھیں اسکول لیول کے اوپر اتنی اچھی اور اس لیول کی سپورٹس ہوا کرتی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی مسلم اسکول کے جس طرح بھی ذکر ہم کر رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سٹار دیے اس مسلم اسکول میں، یعنی کہ انضمام الحق کا تعلق بھی اسی مسلم اسکول کے ساتھ۔ فٹ بالر کے کا نام لینا شروع کریں گے نا، ابھی ہم ایک سلسلہ شروع کر سکتے ہیں اسکول پہ۔ اچھا دیکھیے پائلٹ اسکول دیکھ لیں کتنے بڑے بڑا اسکول اور کتنے بڑے پلیئر تھے، مگر جیسے جیسے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بیچ کے اندر، اب تو خیر ابھی ہم نے جس طرح پچھلا پروگرام کیا جامعہ ذکریہ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے آ کے تباہ کر دیا اسپورٹس کو، ٹھیک ہے، تو ان کو تو مطلب کہ بھی اچھا یہ اس کے بعد دوران میں 90s کے دوران میں شیخ فاروق صاحب نے اور چودھری صغیر بیٹھے ہوئے ہیں باہر، اب ماشاءاللہ بارے اب وہ بھی انہوں نے بھی اپنی اسی عمر گزار دی ہے، وہ لوگ تھے جو اچھے خاصے مالدار بھی تھے، انہوں نے اپنا نہ صرف ٹائم دیا جسم کھپایا بلکہ پیسہ بھی لگایا، اور شیخ فاروق صاحب کے لیے آج بھی جتنے بھی لوگ آئے ہوئے جو بزرگ ہیں وہ ان کو یاد کرتے ہیں، اور جتنے بھی پلیئر ہیں غیر متنازع طور پر شیخ فاروق نے بڑے بڑے صنعت کار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا ایک ہی عشق تھا
बास्केटबॉल, वो खुद भी बास्केटबॉल के प्लेयर है। अभी यहाँ पर हक नवाज हैं, डॉक्टर हक नवाज, बहुत बड़ा नाम है, होम्योपैथिक का, जी बड़ा नाम। मुल्तान का, वो भी उन्हीं के दौर में खेलती भी रह गए अंडर 16, 17, और अब भी अपनी प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ पर आए बैठे हैं। फिर मैं एक बंदे का और नाम लूंगा, जान के दनिस्ता तौर पे पहले नाम नहीं लिया, वो है उसामा। अभी आप देखें एक ब्रांड मल्टी नेशनल जो है ना, वो होटल चेन का मैं इसको वो बिजनेस मैनेजर है, लेकिन डेली सुबह में शाम के वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं। एमबीए किया ज़िक्र यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स बुक की बुनियाद पर। इनके जो अजीज थे माजिद खान, और माजिद खान के एक बड़े भाई थे, वो भी बास्केटबॉलर ही थे, और दोनों वफात पा चुके हैं, लेकिन इन लोगों को लाने वाले वो लोग थे। और इन लोगों ने अब वो पूरा टाइम यहाँ दे रहे हैं। इस वक्त जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी वही है। अमजद अवान का नाम लेना पड़ेगा। अमजद अवान, ये जिनकी वजह से इतना बड़ी एक्टिविटी हो रही है, जिनकी वजह से चौधरी इशफाक, हर खेल के अंदर नदीम भाई चंद लोग हैं, हाँ जी, जिनकी वजह से वो खेल जिंदा है। अगर आप हॉकी को उठा के देख लें तो चंद लोग हैं, क्रिकेट को उठा के देख लें तो चंद लोग हैं, बास्केटबॉल को देख लें, कराटे को देख लें, बॉडी बिल्डिंग को देख लें, तो वो चंद 2-4 लोग ही हैं। हमें तो ये खदशा है हमेशा कि यार अगर इनके ये लेफ्ट हो गए किसी भी हवाले से, अगर या क्रिकेट छोड़ दी या किसी भी हवाले से, उस स्पोर्ट्स से अगर लद होगे तो उस वक्त फिर स्पोर्ट्स का क्या बनेगा। अगर आप फुटबॉल की बात करते हैं तो मियां जवेद को अगर निकाल भी दें तो फुटबॉल खड़ी कहां है। मैं इसमें चल लोग हैं। इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं कि चौधरी इशफाक और अमजद अवान एक मल्टी जो है कोका कोला, चले हमारा अपना चैनल है, कोका कोला के इस वक्त वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उन्होंने अपने वहां पर जहां उनकी फैक्ट्री है, वहां उन्होंने बास्केटबॉल का कोर्ट बना दिया। और रात को जब भी वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, वो कोई पहले होता था ना मोबाइल में बैठे, अब एक बंदे ने खेलों की मोहब्बत की वजह से अपनी जाती अराजी के ऊपर बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया, जिस तरह ज़वारी का भी था। अच्छा, वरना दूसरी सूरत के ऊपर देखें कि सरकारी अराजी और इसके अलावा जो दूसरी है जो स्पोर्ट्स की जगह है उसके ऊपर कब्जे हो रहे हैं। देखें उन्होंने कॉलेज का आप देख लें, वो कब्जा किया अभी तक स्पोर्ट्स की जगह बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया है। वहां पर आकर ये जो उनका अमला है, स्टाफ है, जो उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कंपनी में है, वो आके बैठ के जो है ना वो आके बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। फूड भी उनको फ्री है, और इस वक्त वो वहां को उसको टूर्नामेंट को फ्लड टूर्नामेंट कराने का भी सोच रहे हैं। उनका भी इसमें कैरेक्टर है। इनको मुतारिफ करवाने वाले हैं अमजद अवान खुद भी फुटबॉलर, अपना बास्केटबॉलर है, और इसके अलावा एक और शहजादा है, और जिसको मैं कहता हूं पहले तो हॉकी का वो प्लेयर था, सब कुछ था, लेकिन वो हर जगह नजर आएगा। नहीं, अच्छा, मैं भी उसको देखा, वो इस वक्त जो है ना वो स्पोर्ट्स का एक ऑलराउंडर है। हाँ जी, ऑर्गेनाइजर में भी है, वैसे भी ऑलराउंडर है। हर जगह बड़ी मोहब्बत करने वाला और बड़ा वक्त देना जो है बड़ा बड़ा अहम बात है। जिसी के साथ ही हम प्रोग्राम के एहतमाम की तरफ चलते हैं। इसी बास्केटबॉल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम आपको मजीद भी अपडेट देंगे। जिस तरह फाइनल होगा वो हम आप कोशिश करेंगे कि ग्राउंड के अंदर, कोर्ट के अंदर बैठ के थोड़ा सा रोशनी का मसला है, उसको सेट कर लें इंशाअल्लाह ताला। फिर अंदर बैठ के आपको प्रोग्राम भी करेंगे, उस पर अपनी जो है वो अपनी राय का इज़हार भी करेंगे। इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। रब रखा।